ये कहानी एक भोले भाले ज़ॉम्बी की है। एक ऐसा ज़ॉम्बी जो इंसानी दुनिया में आता है तो वहाँ के लालची इंसान उसका फ़ायदा उठाकर रातों रात अमीर बन जाते हैं। लेकिन उन सबको नहीं पता कि इस दुनिया में हर चीज़ की कीमत चुकानी पड़ती है। कहानी की शुरुआत एक अंधेरी रात में होती है। हम एक अंडरग्राउंड लैब से एक लड़के को बाहर निकलते हुए देखते हैं। वो लड़का देखने में बहुत बीमार और कमज़ोर लग रहा है। वो सड़क पर एक छोटे से गांव की ओर जाने वाला रास्ता देखता है और उसी पर चल पड़ता है। इधर अंधेरी सड़क पर एक कार पंक्चर हो जाती है। असल में यहाँ से गुजरने वाली हर कार को जानबूझकर पंक्चर कर दिया जाता था। पास ही एक गैस स्टेशन चलाने वाली फैमिली ये सब करती थी। इलाका बहुत सुनसान था, इसलिए वे गाड़ी ठीक करने के नाम पर मोटी रकम वसूलते थे। इस गैस स्टेशन की मालकिन का नाम था नामजू। उसे पैसों से ज्यादा किसी चीज से प्यार नहीं था। कोई भी कस्टमर कितना भी गिड़गिड़ाए, वो एक पैसा भी कम नहीं करती थी। दिन भर की कमाई वो अपने पति जून को नहीं, बल्कि खुद एक पुराने लोहे के बक्से में रखकर ताला लगा देती थी। उसका पति जून उससे इतना डरता था कि उसके सामने कुछ बोल नहीं पाता था। ज़ॉम्बी लड़का पूरी रात चलते चलते गांव के पास पहुंच जाता है। तभी उसे अपनी तरफ दो औरतें आती दिखाई देती हैं। वो उन्हें काटने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे पूरी तरह इग्नोर करके चली जाती हैं। फिर कुछ बच्चे आकर उसे पत्थर मारने लगते हैं, लेकिन वो उन्हें भी नहीं काट पाता। जब वो गांव में घुसता है तो वहां उसे गांव का सबसे खूंखार कुत्ता डोगेश मिलता है। ज़ॉम्बी सोचता है कि इसे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा, लेकिन कुत्ता ही उसके पीछे पड़ जाता है। वो जान बचाकर भागने लगता है। इधर हम दादाजी यानी जून के पिता को देखते हैं। वे अपने बूढ़े दोस्तों के साथ ताश खेल रहे हैं। हर बार वे हार जाते हैं और गुस्से में बाथरूम की तरफ चले जाते हैं। वहां ज़ॉम्बी कुत्ते से बचने के लिए छुपा हुआ था। जैसे ही दादाजी अंदर आते हैं, ज़ॉम्बी उनके टकले पर काट लेता है और भाग जाता है। इसके बाद हम हेगुल को देखते हैं। वो जून की छोटी बहन है और खेतों से घर लौट रही थी। तभी वो देखती है कि एक लड़का उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है। वो उसे लात मारकर शांत कर देती है, लेकिन जब कुत्ता आता है तो वो भी डरकर उसके साथ भागने लगती है। रास्ते में उन्हें मिन मिलता है। वो जून का छोटा भाई है जो कई महीनों बाद अमेरिका से वापस आया था। हेगुल भागते भागते गिर जाती है। तभी जून अपनी गाड़ी से आता है और ज़ॉम्बी को जोरदार टक्कर मार देता है। ज़ॉम्बी खेत में गिर जाता है। सब डर जाते हैं कि कहीं वो मर न गया हो, लेकिन कुछ देर बाद वो उठकर फिर भागने लगता है। घर पहुंचकर मिन अमेरिका से लाए गए गिफ्ट सबको दिखाता है। जून परेशान है कि कहीं वो लड़का पुलिस को सब कुछ न बता दे। तभी एम्बुलेंस आती है और दादाजी को लेकर आती है। एम्बुलेंस वाला कहता है कि इन्हें कुत्ते ने काट लिया था, हमने पट्टी कर दी है। लेकिन दादाजी गुस्से में चिल्लाते हैं, कुत्ता नहीं एक इंसान था, अगर दोबारा दिखा तो मैं भी उसे काट लूंगा। उसी रात दादाजी अपने ट्रेलर में लेटे हवाई जाने का सपना देख रहे हैं। तभी उन्हें बहुत गर्मी लगने लगती है। बाहर से आवाज आती है। वे जाते हैं तो देखते हैं कि हेगुल डंडा लेकर गोदाम में खड़ी है। लाइट जलाते ही वही ज़ॉम्बी लड़का दिखता है। दादाजी गुस्से में डंडे से उसे पीट पीट कर डंडा तोड़ देते हैं, लेकिन लड़के को कुछ नहीं होता। हेगुल डरकर बाकी लोगों को बुला लाती है। जून आकर उसे एक उड़ती हुई लात मारता है, जिससे दीवार की रॉड उसके सीने में घुस जाती है। फिर भी वो नहीं मरता। सब डर जाते हैं और उसे भूत समझकर गोदाम में बंद कर देते हैं। दादाजी बताते हैं कि यही लड़का उनके सिर पर काटा था। मिन उसकी हरकतें देखकर समझ जाता है कि ये ज़ॉम्बी है। वो सबको एक वीडियो दिखाता है और बताता है कि ज़ॉम्बी का वायरस काटने वाले को भी ज़ॉम्बी बना देता है। सब दादाजी से दूर हो जाते हैं। नामजू दादाजी को जोर से मारकर बेहोश कर देती है और उन्हें ट्रेलर में बंद कर देती है। मिन पूरी रात इंटरनेट पर ज़ॉम्बी वायरस की रिसर्च करता है और एक डायरी तैयार करता है, जिसमें ज़ॉम्बी सर्वाइवल के सारे पॉइंट्स लिखे होते हैं। वो सबको बताता है कि ये वायरस डीएनए बदल देता है, शरीर का तापमान बढ़ाता है और धीरे धीरे इंसान को राक्षस बना देता है, जिसे जिंदा इंसानों का दिमाग खाना बहुत पसंद होता है। जून को अपने पिता की बहुत चिंता होने लगती है। मिन कहता है हमें पापा को मारना होगा। तभी दादाजी ट्रेलर के वेंटिलेशन से निकलकर अंदर आ जाते हैं और चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। जैसे ही वे मुंह खोलते हैं, मिन उन्हें बुरी तरह पीटने लगता है। जून गुस्से में मिन को घर से बाहर निकाल देता है। हेगुल ज़ॉम्बी लड़के से मिलने जाती है। उसे गोभी बहुत पसंद है, क्योंकि वो उसे इंसान का दिमाग समझता है। हेगुल उसका नाम पूछती है, लेकिन जब जवाब नहीं मिलता तो वो खुद उसका नाम जोंगबी रख देती है। नामजू हेगुल को बाहर भेजकर जोंगबी के सारे दांत तोड़ देती है।
कुछ दिनों बाद दादाजी अपने दोस्तों से मिलते हैं। सब हैरान हैं क्योंकि दादाजी अब बहुत जवान लग रहे हैं। दादाजी खुद शीशे में देखकर हैरान हो जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि ये सब ज़ॉम्बी के काटने से हुआ है। वे दौड़कर ज़ॉम्बी के पास जाते हैं और उसे प्यार से धन्यवाद देते हैं। उनका दोस्त बाबू पीछे पीछे आ जाता है। उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो भी जवान होना चाहता है। दादाजी कहते हैं रात को चुपचाप आना, लेकिन बाबू सबको बता देता है। मजबूरन दादाजी सबको ज़ॉम्बी से कटवाने के लिए अंदर ले जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बी वहां नहीं है क्योंकि मिन उसे बेचने के लिए ले गया था। मिन ज़ॉम्बी को बॉक्स में डालकर ले जा रहा होता है कि पुलिस उसे रोक लेती है। पुलिस वाले बॉक्स खोलकर ज़ॉम्बी को देखते हैं और मिन पर किडनैपिंग का शक करते हैं। दादाजी वहां आकर कहते हैं, ये मेरा छोटा बेटा ज़ॉम्बी है, तुम लोग घरेलू मामले में क्यों दखल देते हो, और ज़ॉम्बी को अपने साथ ले जाते हैं। हेगुल ज़ॉम्बी का बहुत ख्याल रखती है। वो उसे गोभी के साथ केचप देकर खिलाती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि नामजू ने उसके सारे दांत तोड़ दिए हैं तो वो बहुत गुस्सा होती है। दादाजी के दोस्त जवान होने के लिए आ जाते हैं। दादाजी को आइडिया आता है। उनके एक दोस्त के नकली दांत थे। वे दांत ज़ॉम्बी को लगाते हैं और सबको एक एक करके हाथ डालने को कहते हैं। बाबू पहले हाथ डालता है और कट जाता है। दर्द से चिल्लाने लगता है। बाकी लोग जाने लगते हैं, लेकिन सबसे कमज़ोर दोस्त नहीं जाता। उसकी हिम्मत देखकर बाकी भी एक एक करके कटवाने लगते हैं। नामजू उनसे जो पैसे मिले सब अपने बॉक्स में रख लेती है। अगली सुबह वे सब जवान और ताकतवर हो चुके होते हैं। जब नामजू अपना बॉक्स खोलती है तो चिल्ला पड़ती है, क्योंकि दादाजी सारे पैसे लेकर हवाई छुट्टियां मनाने चले गए थे। जब इनके बच्चे को पता चलता है कि उनके पिता से पैसे लेकर स्कैम किया गया, तो वे गुस्से में डंडे लेकर दादाजी के घर की तरफ चल पड़ते हैं। हेगुल ज़ॉम्बी को गोभी के खेत में ले जाती है। वो कहती है कि जब तक वो उसका नाम नहीं बोलेगा गोभी नहीं देगी, लेकिन ज़ॉम्बी गोभी छीनने के लिए उसके पीछे भागता है। जून उसे लात मार देता है। तभी हेगुल देखती है कि बहुत सारे लोग डंडे लेकर आ रहे हैं। जून सबको चिल्लाकर बताता है कि घर में छुप जाओ, लेकिन बाबू चिल्लाता है, बाहर आओ, मैं और कस्टमर लाया हूँ। मिन बाहर आकर चिल्लाता है, सभी लाइन लगाओ। फिर डबल पैसे लेकर सबको ज़ॉम्बी से कटवा देता है। रातों रात ये सर्विस पूरे इलाके में फैल जाती है। दूर दूर से लोग आने लगते हैं। वे एक सिस्टम बना लेते हैं। ज़ॉम्बी उनके लिए पैसे छापने वाली मशीन बन जाता है। वे दादाजी के ट्रेलर को गोदाम में लाकर उसमें ज़ॉम्बी का सुंदर घर बना देते हैं। हेगुल उसे नया हेयर स्टाइल और नए कपड़े दिलवाती है। अब ज़ॉम्बी उनके साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खाता है और उन्हें काटने की कोशिश भी नहीं करता। हेगुल उसे हाथों से खिलाती है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। लेकिन उसी रात हेगुल सुनती है कि मिन अभी भी ज़ॉम्बी को ज़ॉम्बी मानता है और उसे बेचने की योजना बना रहा है। अगले दिन हेगुल ज़ॉम्बी को दूर ले जाती है। उसे गोभी और केचप का बाग देकर कहती है, बहुत दूर चला जा और अच्छे लोगों से मिलना, हमारे जैसे लालचियों से नहीं। ज़ॉम्बी उसकी बात ध्यान से सुनता है, लेकिन कहीं नहीं जाता। मिन उसे वहीं खड़ा पाता है और बस स्टेशन ले जाता है। बाबू की शादी के दिन पूरा गांव इकट्ठा होता है। अचानक कई लोगों को बहुत गर्मी लगने लगती है। फिर सब जानवरों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। बाबू अपनी दुल्हन का गला काट देता है। ज़ॉम्बी वायरस अब सक्रिय हो चुका था। पूरे इलाके में ज़ॉम्बी फैलने लगते हैं। हेगुल ट्रेलर में ज़ॉम्बी के जाने का दुख मना रही होती है कि तभी एक ज़ॉम्बी आता है। नामजू उसे मार देती है। तभी पुलिस वाला आकर उन्हें अरेस्ट करने लगता है, लेकिन ज़ॉम्बी उठकर पुलिस वाले को काट लेता है। जून परिवार को लेकर घर में छुप जाता है। वे मोटे कपड़े पहनकर खुद को बचाते हैं। मिन आतिशबाजी वाली गाड़ी लेकर आता है और ज़ॉम्बी पर हमला करता है। जून चिल्लाता है कि गैस स्टेशन है, विस्फोट हो जाएगा। नामजू का प्रसव शुरू हो जाता है। मिन और जून ट्रेलर को गाड़ी से खींचकर भागने की योजना बनाते हैं। वे ज़ॉम्बी का कपड़ा पहनकर एक्टिंग करते हुए गाड़ी तक पहुंचते हैं, लेकिन चाबी घर में रह जाती है। जून जान जोखिम में डालकर चाबी लाने जाता है। नामजू बच्चे को जन्म दे देती है। बच्चे की रोने की आवाज़ से ज़ॉम्बी दाम में घुस आते हैं। हेगुल और ज़ॉम्बी नामजू की रक्षा करते हैं। जून चाबी फेंक देता है। मिन ट्रेलर खींचने लगता है। ट्रेलर फंस जाता है। मिन गाड़ी पीछे करता है तो गाड़ी पेट्रोल पंप से टकराती है और पेट्रोल बहने लगता है। अचानक जून मोटे कपड़ों में बचकर आ जाता है। मिन खुश होकर गाड़ी तेज चलाता है। हेगुल ज़ॉम्बी के लिए रो रही होती है। ज़ॉम्बी गेट बंद करके ज़ॉम्बी को रोकता है और फिर लाइटर फेंककर पूरा पेट्रोल पंप उड़ा देता है। सुबह होते ही जून पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुका होता है। मिन उसे गाड़ी में बंद कर देता है। नामजू टूट जाती है। तभी सामने से आवाज़ आती है। वे सोचते हैं ज़ॉम्बी है, लेकिन दादाजी हवाई से वापस आ रहे होते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि साउथ कोरिया ज़ॉम्बी वायरस की चपेट में है। जो लोग इम्यून हैं वही मानव जाति को बचा सकते हैं। मिन समझ जाता है कि दादाजी इम्यून है क्योंकि उन्होंने पहले काट खाया था और अभी तक ज़ॉम्बी नहीं बने। 6 महीने बाद पूरी फैमिली फ्री वैक्सीन सेवा चला रही है। उनकी टीम में ज़ॉम्बी भी शामिल हो चुका है, क्योंकि वो भी दादाजी की तरह इम्यून है। वो कभी पूरी तरह ज़ॉम्बी नहीं बना और चीज़ों को समझ पाता था।
पेट्रोल पंप के धमाके में भी वो बच गया था। वे ज़ॉम्बी को एक जगह लाइन में खड़ा करते हैं और दादाजी एक एक करके उनके हाथ काटकर उन्हें वापस इंसान बना रहे होते हैं और इस तरह ये बेहतरीन कहानी खत्म हो जाती है।